हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती आज बहुत ही खुश थी। वो खुश होती भी क्यों ना, आखिर आज उसका बेटा उसके लिए बहू जुला रहा था। कुंती खुशी से अपने सोफे पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में बैंड बाजों की आवाज आती है और बैंड बाजों के साथ कुंती का बेटा रोहित अपनी दुल्हनिया को लेकर घर की चौखट पर आता है और अपने बेटे को घर की चौखट पर देखकर कुंती अपने सामने रखी पूजा की थाल को उठाती है और उनके पास जाकर उनकी आरती उतारते हुए अपनी बेटी से कहती है, हाय मेरा लाल, आखिर मेरे घर की बहू को लेकर आ ही गया। जरा मैं अपनी बहू की बलाई तो ले लूं। मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। माँ, अब आपकी बहू इस घर में ही रहेगी, इसलिए अब आप हमारी जल्दी से आरती उतारो, हम बहुत थक गए हैं। अये जरा ठंडे रख, अभी बहुत सारी रस्में हैं जो बहू को पूरी करनी है। क्यों बहू, करेगी ना? जी माँ जी। हाँ देख ले, मेरी बहू भी हाँ बोल रही है। अब तू चुप कर और शांति से खड़ा रह। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित शांति से खड़ा रहता है और अब बहुत जल्द कुंती अपनी बहू से सारे रीति रिवाज करवाकर उसको अपने कमरे में छोड़ देती है। अगली सुबह रोशनी की पहली रसोई थी और रोशनी अपनी पहली रसोई में भी बखूबी अच्छे से काम करती है। समय यूं ही गुजरता है। समय के साथ रोशनी अपने घर की जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से निभाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कौन जानता था कि कुंती के इस खुशहाल परिवार को बहुत ही जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन कुंती बाहर हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसको उसके बेटे बहू के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर कुंती उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बहस सुनती है। जब मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों मुझसे शादी की? अरे मत कर देना शादी, मैं मर थोड़ी रही थी तुम्हारे लिए। कुछ समय का दुख होता पर मैं संभल जाती। कम से कम जैसे दिन आज तुम मुझे दिखा रहे हो वैसे दिन तो ना देखने पड़ते। देखो रोशनी, चिल्लाकर ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। चिल्लाने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगी। अब मैंने कह दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, समझी तुम? और मैं जो तुम्हारे फोन में देख रही हूँ वो क्या है? मेरा फोन दो और आज के बाद मेरे फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। सही बोलती थी माँ कि शादी मत कर, पर मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े हुए थे ना, जो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई और तुमसे शादी कर ली। देखो रोशनी, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, और सच में जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर खा लो ना माँ जी कसम और कह दो कि जो मैंने देखा वो सच नहीं है। माँ की बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी का जबड़ा पकड़कर उसे धमकाते हुए कहता है, मेरी माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? अगर आगे से मेरी माँ को तू बीच में लेकर आई ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रोहित अपनी पत्नी को धमका ही रहा होता है कि तभी बीच में कुंती आ जाती है और अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, लानत है तुझ पर, मेरी औलाद ऐसी निकलेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? बहू ये बता कि तूने ऐसा भी क्या देख लिया जो इस घर में इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है? माँ जी, रोहित किसी और लड़की के साथ है, वो मेरे होते हुए भी किसी और लड़की के साथ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो रुकिए, मैं अभी आपको इनकी फोटो दिखाती हूँ। देखिए माँ जी, रोहित की करतूतें। रोहित सच में तेरी ऐसी हरकत देख मुझे तुझे अपना बेटा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। रोहित अपनी माँ का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, रोहित रुक और यहाँ मेरे पास बैठ। माँ, मुझे कहीं भी किसी के पास नहीं बैठना, और रही इसकी बात तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं आज ही कोर्ट में डाइवोर्स की अपील डालने जा रहा हूँ। बेटा कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से ना तो जुड़ता है और ना ही टूटता है। तुझे पता है जब रिश्ते टूटते हैं तो कितना दुख होता है। तू जानता भी है मैंने तुझे लव मैरिज के लिए क्यों हाँ करी थी? नहीं ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी अपने प्यार से अलग हो। आज मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। क्या पता इस कहानी को सुनने के बाद तुम दोनों की लड़ाई ही खत्म हो जाए। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। आज से 25 साल पहले की बात है। कुंती अपनी माँ लीला के साथ रहा करती थी। कुंती अपनी माँ की एक लौती औलाद थी, साथ ही वो काफी अमीर भी थी। बस इसीलिए शायद उसके अंदर बहुत घमंड था। वो जल्दी किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। पर कोई था जो कि कुंती से बेहद प्यार करता था और वो कोई और नहीं, उसके ऑफिस में काम करने वाला लड़का था जिसका नाम विनय था।
विनय अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर कुंती पर पड़ती है। कुंती का गोरा और सुंदर रूप देखकर विनय अपना काम भूल जाता है और बस कुंती को देखने लगता है। पर कुंती जब विनय को ऐसे देखती है तब वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम बस मेरी ही तरफ देखे जा रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? सॉरी मैडम, मेरे पास काम तो है, पर जब भी आप मेरे सामने आते हो मैं अपने सारे कामों को भूल जाता हूँ। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? सॉरी मैडम, मैं आपको अभी फाइल ला के देता हूँ। इतना बोलकर विनय काम करने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता है। आज कुंती का जन्मदिन था। आज के दिन कुंती अपने ऑफिस में एक पार्टी रखती है। कुंती आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसको देखकर विनय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे अकेले में ले जाकर प्रपोज कर देता है। ये देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। पर विनय हार नहीं मानता और उसकी माँ के पास रिश्ता लेकर चला जाता है। क्योंकि विनय काफी स्मार्ट और संस्कारी था, बस इसीलिए कुंती की माँ उसकी शादी उससे फिक्स कर देती है। लेकिन जब इस बात की खबर कुंती को चलती है तब वो उससे कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ना? तुम्हें मैंने कितना बोला कि मेरा पीछा छोड़ दो, पर तुम नहीं माने और मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आ गए। और देखो ना, तुम्हारी माँ इस शादी के लिए कितनी जल्दी मान गई। उनको मैं पसंद आया, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मुझसे पक्का कर दिया। कुंती, मैं सच में बहुत अच्छा हूँ, एक बार मुझे अपना के देखो। नहीं, कभी नहीं। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। मैं आज ही शादी को तोड़ने जा रही हूँ। कुंती, मेरी बात सुनो। तुम मुझे अपनी लाइफ का बस एक दिन दे दो। अगर मैं तुम्हें उस एक दिन में पसंद आ गया तो ठीक है, हम शादी करेंगे, और अगर तुमको मैं पसंद नहीं आया तो मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर कुंती मान जाती है। वो एक पूरा दिन उसके नाम कर देती है और जब वो उसके साथ पूरा दिन बिताती है तब कुंती उसे मना नहीं कर पाती और इस तरह बहुत जल्द विनय और कुंती की शादी होती है। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनको एक लड़का होता है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे कुंती हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगी, या यूं कहें कि कुंती समय के साथ चिड़चिड़ी होने लगी। इस तरह से उनकी लड़ाई बढ़ती गई और उन दोनों को अलग होना पड़ा। और तब से हम अलग ही हैं। माँ, जब आप पापा से और पापा आपसे इतना प्यार करते थे तो क्या आप दोनों ने इस रिश्ते को दोबारा संभालने की कोशिश नहीं की? थी बेटा। उन्होंने मुझे काफी मनाया था, पर मैं ही नहीं मानी। लेकिन जब समय हुआ तब मुझे उनकी याद सताने लगी और मैं उनके पास दोबारा गई थी, ये सोचकर कि शायद हम एक हो जाए। तो फिर क्या पापा ने आपको मना कर दिया? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, पर जब मैं अगले 5 साल बाद गई थी शायद मैंने ही बहुत देर कर दी, क्योंकि जब मैं गई थी तब तेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद से मैंने तुझे अकेले ही पाला, इसलिए किसी इंसान और एक रिश्ता खत्म होने का दुख होता है। शायद तुम अभी ना समझ पाओ, लेकिन जब समझोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। रोहित अपनी माँ की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि उसकी माँ उसे क्या समझाना चाहती है। अब क्या था, रोहित अपनी पत्नी से माफी मांगता है और गैर औरत के साथ संबंध तोड़ देता है। मधु की 2 जुड़वा बेटियां थी, कन्या और सुकन्या। दोनों ही बहुत ज्यादा आलसी थी। दोनों ना तो खुद से कुछ काम करती थी और ना ही अपनी माँ के कहने पर कोई काम किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह मधु खाने की टेबल पर नाश्ता लगाते हुए अपनी बेटियों को आवाज देती है, कन्या, सुकन्या, अरे उठ जाओ आलसी जुड़वा बहनों, नाश्ता बन गया है, इसे भोग लगा लो। आ रहे हैं माँ। दोनों बहनें मुंह धोकर नाश्ते की टेबल पर आती हैं। तभी सुकन्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। हाय हाय, छी, अरे तूने ब्रश नहीं किया क्या? किसी गटर जैसी बदबू आ रही है तेरे मुंह से। नहीं माँ, हमने नहीं किया, 5 दिन पहले ही तो किया था। रोज रोज इतनी मेहनत कौन करे, ब्रश लेकर खड़ा रहे और घिसता रहे। हाँ, इसीलिए हमने बस कुल्ला कर लिया, वो भी सादे पानी से। गंदी औलाद मेरी, भगवान ने भी ना 2 बेटियां दी, वो भी जुड़वा, और दोनों की ही दोनों आलसी। निकम्मियों, चली जाओ यहाँ से, और जब तक ब्रश ना कर लो तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। पर माँ, क्यों? अभी मुंह से कह रही हूँ तो मान जाओ, नहीं तो चमका दूंगी दोनों को। दफा हो जाओ बाथरूम में। अपनी माँ का गुस्सा देखकर कन्या और सुकन्या दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और जल्दी से अच्छे से ब्रश करके साथ ही नहा धोकर रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद मधु उन दोनों को नाश्ता देती है। यूं ही वक्त गुजरता है, पर दोनों जुड़वा बहनों का आलस कम नहीं होता। ऐसे ही एक दोपहर
मधु अपनी दोनों बेटियों से कहती है। सुनो मेरी आलस की टोकरियों, तुम दोनों के लिए 2 सगे भाई बबलू और सोनू का रिश्ता आया है। कल वो अपनी माँ मीरा के साथ तुम दोनों को देखने आ रहे हैं, तो मेरी इज्जत रख लेना दोनों के सामने और अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना। बेशरम, पता नहीं कब से नहाई नहीं हो। अरे माँ, मुझे पता है, मैंने कैलेंडर पर मार्क किया था जिस दिन नहाई थी। वो देखो, पूरे 10 दिन हो गए ना नहाए। हाँ माँ, और फिर नहाना कितना बोझ भरा काम है। पहले बाल्टी भरो, फिर साबुन लगाओ, फिर उसे रब करो, फिर पानी के मग्गे भर भर कर बदन पर डालो। उफ, मैं तो थक जाती हूँ इतना सब करते करते। हम दोनों इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम तो वेट टिश्यू से काम चला लेते हैं। कन्या सुकन्या की बातें सुनकर मधु को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो दोनों को खूब खरी खोटी सुना देती है। अगले दिन मीरा अपने दोनों बेटों के साथ मधु के घर आती है, जिसके बाद आपस में सलाह करके दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़े समय बाद दोनों आलसी बहनें कन्या और सुकन्या की शादी सोनू और बबलू से हो जाती है। शादी के बाद भी दोनों बहनों का आलस कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब मीरा बाजार से घर आती है तो देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। रसोई में भी झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा है और दोनों बहनें आराम से सोफे पर पड़ी सो रही हैं। तभी मीरा जोर से चिल्लाती है, अरे ओ आलसन की दुकान, शर्म करो कोई। हाय हाय, खुद को नहीं तो घर को संवार लो, इसकी क्यों दुर्गति की हुई है। अरे सुन रही हो तुम दोनों या नहीं? जैसे मरे कुत्ते की तरह पड़ी हुई हो दोनों की दोनों। माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए ना, नींद आ रही है। कुत्ता आ गया तो भगा दो ना, माँ जी चिल्ला क्यों रही है। मीरा को अपनी बहुओं की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो पास में रखा हुआ पानी से भरा जग उठाकर अपनी बहुओं के मुंह पर मारती है। हाय हाय, बारिश, बाढ़, बचाओ बचाओ, हम डूब गए। नलायको, खोल कर देखो अपनी आँखें, कहाँ हो तुम? माँ जी, ऐसे पानी फेंक कर कौन जगाता है? उठाना ही था तो प्यार से भी उठा देती ना। क्या गजब की नींद आ रही थी। शर्म आती है तुम दोनों को या नहीं? घर की हालत देखो क्या बना रखी है तुम दोनों ने। अरे आलस करने की भी कोई हद होती है। अफीम खाकर पैदा किया था क्या तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने? माँ जी, हमें क्या पता, हम तो तब भी सो रहे थे। हाँ माँ जी, माँ कहती थी हम तो रोए भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मार मार के रुलाया था। मेरी फूटी किस्मत, पैदाइशी आलसी हैं दोनों की दोनों। पता नहीं कहाँ से मेरे ही भाग में आज लिखी, दोनों की दोनों आलसी जुड़वा बहुएं। आपको कुछ और कहना है क्या? मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। हाँ जी माँ जी, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। जल्दी जल्दी तुम दोनों करो सारे घर का काम और रसोई भी साफ करो, समझ गए? नहीं तो अभी के अभी मायके भेज दूंगी। कर रहे हैं माँ जी। कन्या और सुकन्या जैसे तैसे घर और रसोई का सारा काम करती है और फिर से अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, पर कन्या और सुकन्या का आलस कम नहीं होता, जिसके चलते घर में बहुएं होने के बाद भी सारा काम मीरा को ही करना पड़ता। ऐसे ही एक शाम बबलू और सोनू ऑफिस से घर आते हैं तो मीरा को उदास देखकर कहते हैं, माँ क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, तुम दोनों तो अपने जुड़वा आलसी बीवियों को जानते ही हो। अरे मैं सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती हूँ और वो दोनों महारानियाँ कभी सोती रहती हैं, कभी दाल गैस पर चढ़ाकर सो जाती है, तो कभी चाय जला देती है, कभी मोटर चलाकर सो जाती है। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। माँ, हम भी उससे बहुत परेशान हैं। कभी हमारा जूता नहीं मिलता, कभी हमारी पैंट नहीं मिलती, कभी कुछ, और उनसे पूछो तो नींद में बड़बड़ा कर वापस हो जाती है। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें इन दोनों जुड़वा आलसी बहनों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। सोनू अपनी माँ और भाई को अपनी तरकीब बता देता है, जिसके बाद अगली सुबह कन्या और सुकन्या उठकर जैसे ही नाश्ते के लिए टेबल पर आती हैं, तो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है और कोई भी नहीं जगा है। ये सब देखकर दोनों हैरान होती हैं और दोनों ही अपनी सास मीरा के कमरे में जाती हैं, तो देखती है कि तीनों माँ बेटे आराम से सो रहे हैं। तभी दोनों उन्हें उठाते हुए कहती हैं, सुनिए, उठ जाइए, ऑफिस नहीं जाना आपको? माँ जी, आपको मंदिर नहीं जाना क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, नींद आ रही है। इतना कहकर तीनों फिर से सो जाते हैं, जिसके बाद कन्या और सुकन्या दोनों खुद से सारा काम करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मीरा, बबलू और सोनू तीनों के तीनों घर पर पड़े पड़े सोते रहते। काम पर न जाने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। घर में पैसे, अन्न सब खत्म होता जा रहा था।
मीरा, सोनू और बबलू बस खाना खाते और सो जाते। ये सब होता देखकर कन्या और सुकन्या को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो अपना आलस दिखा दिखा कर सबको सताया करती थी। ऐसे ही एक शाम दोनों बहनें सभी से कहती हैं, माँ जी, हम दोनों को समझ आ गया है कि हम दोनों कितना गलत कर रहे थे। हम दोनों को इतना आलस नहीं करना चाहिए था। इस घर की बहू होने के नाते हमें हमारी जिम्मेदारी को भली भांति समझना चाहिए था। माँ जी, जब आप तीनों ये सब कर रहे हैं तो हम दोनों जुड़वा आलसी बहनों को समझ आ गया है कि ये सब कितना गलत है। प्लीज आप पहले की तरह रहने लग जाओ, नहीं तो घर में अन्न का एक दाना नहीं होगा खाने को। मेरी आलसी बहुओं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, रही बात काम की, तो इतने दिन से हम जरूर घर पे थे, पर हम काम कर रहे थे। हम सबके सोने के बाद रात को वर्क फ्रॉम होम कर देते। इससे तुम चिंता मत करो, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। जी हाँ जी, अरे ये सब तो हम तीनों का प्लान था, आप दोनों के आलस को आपसे दूर करने का। और देखो, हमें विजय हासिल हो गई। आप दोनों को खुद ब खुद ही अपनी गलती का एहसास हो गया। जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब दोनों आलसी बहनें अपना आलस छोड़कर घर का काम मन लगाकर करने लगती हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं। अपनी बहुओं को ऐसे काम करता देखकर मीरा को भी बहुत खुशी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।